जय श्री राम। आने वाले कल के दिन में गंगा दशहरा का व्रत है। व्रत, उपवास, जयंती उत्सव हमारी संस्कृति के संभाग हैं। हमारी जीवन पद्धति को प्रखर बनाने वाले, हमारे आध्यात्मिक बल को प्रकट करने वाले व्रत पर उत्सवों की श्रृंखलाएं वर्ष भर चलती हैं। यह व्रत जो है परंपरागत नहीं है। किसी मनुष्य के द्वारा चलाए हुए या किसी मनुष्य के द्वारा इनका निर्माण नहीं किया गया है। व्रत और पर्व जो है जैसे अंतरिक्ष, आकाश, खगोल की ग्रह गति, नक्षत्रों की गति, ऋतुएं जैसे बदलती हैं और उनके प्रभाव जीवन पर पड़ते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु वर्तमान है, इसमें आंधी, अंधड़, पानी, बूंदाबांदी और बरसात में बरसात, आर्द्रा नक्षत्र के साथ मानसून का प्रवेश, ये सब के सब हमारी मान्य धर्म संस्कृति ग्रह नक्षत्रों के संयोग और उनके कारणों से उत्पन्न होते हैं और इनका लेखा जोखा पंचांग में दिया रहता है। लोग पंचांग से तिथि, नक्षत्र और व्रत का पता करते हैं और इन्हीं के आधार पर हमारे धार्मिक कार्य संपादित होते हैं। आज हम जिस गंगा दशहरे व्रत की बात कर रहे हैं वह गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी सोमवार 1 जून सन 2020 को है। यह स्नान दान रूपात्मक व्रत होता है। स्कंद पुराण में गंगा दशहरे की तिथि को संवत्सर मुखी भी कहा गया है। अतः किसी नदी पर जाकर या नदी ना हो तो अपने नलकूप जो है, पंप या ट्यूबवेल होते हैं, उस जगह पर स्थान को पवित्र कर तिलोदक से पितरों का तर्पण करना चाहिए और गंगा दशमी के उत्सव को, व्रत को पालते हुए गंगा जी का पूजन करना चाहिए। गंगा जी में रहने वाले जलचर, मछली, मेंढक, मगर, समुद्र, नदी, इनके विग्रह आटे से वहीं बनाना चाहिए और इनकी पूजन करना चाहिए। बराह पुराण में लिखा है कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी बुधवार हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से ये श्रेष्ठ गंगा नदी का अवतीर्ण
धराधाम पर हुआ है। तब बुधवार और हस्त नक्षत्र था। ये 10 पापों को नष्ट करती है या 10 पापों का हरण करती हैं। इसलिए इस व्रत का नाम गंगा दशहरा है। 10 पापों को हरण करने के कारण यह दशहरा कहलाता है। वाचिक 5 पाप और कायिक 5 दोष, इन 10 दोषों को गंगा दशहरा का व्रत दूर करता है। ऐसी मान्यता हमारे धर्म शास्त्रों की है। वृष राशि के सूर्य में 10वीं को हस्त नक्षत्र में मनुष्य स्नान करके सब पापों से छूट जाता है। और गंगा दशमी को यदि किसी को जलाशय का आश्रय मिलता है तो स्नान के समय या घर पर ही जहाँ आप स्नान करते हैं वहाँ से ही गंगा जी का स्मरण करें और स्नान करते हुए ही गंगा जी का मंत्र उच्चारण करें। गंगा जी का मंत्र है ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माम पावय पावय स्वाहा। हे माँ गंगे, तुम मुझे बार बार दर्शन दो, मिलो और मेरे शरीर के 5 और मेरे अंतःकरण के 5 इस प्रकार 10 दोषों को हरण कर लो, दूर करो। गंगा जी का यह मंत्र पढ़कर या गंगा स्तोत्र का पाठ करके मनुष्य गंगा दशहरे को 10 पापों से मुक्त होता है। गंगा नदी का ध्यान करते हुए सब अवयवों से सुंदर 3 नेत्र वाली चतुर्भुजी, जिसके चारों भुज रत्न, कुंभ, कमल, वरद और अभय से सुशोभित है। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए मुक्तामणियों से विभूषित सौम्य भाव चंद्र छटासी मुस्कान बिखेरती हुई श्वेत छत्र से भली भांति गंगा देवी सुशोभित है। ऐसा ध्यान गंगा देवी का करें। भूपृष्ठ को अमृत से सिंचित करती हुई निरंतर पापों को हरने वाली करुणा से आद्रचित्त माँ गंगा शंकर रूपणी है, विष्णु रूपणी है, लक्ष्मी है, उमा है और इनमें कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए बार बार गंगा देवी को नमस्कार है। हे लक्ष्मी स्वरूपणी गंगा देवी को नमस्कार है। हे शंकर रूपणी गंगा देवी को नमस्कार है। इस प्रकार बार बार गंगा देवी को नमस्कार करते हुए गंगा दशहरे के व्रत पर गंगा जी की पूजन करें। देखिए, व्रत और उपवास, व्रत जो है हमें अपने भीतर प्रायश्चित करते हुए और आत्मिक बल बढ़ाने के लिए व्रतों की व्याख्या है। उपवास जो है हमें अपने इष्ट देव के निकट बैठकर उपासना का ध्येय है। व्रतों में ज्येष्ठ शुक्ल गंगा दशमी को
गायत्री जयंती भी है। गायत्री का जन्म या अवतरण गंगा दशमी को ही हुआ है। गंगा का अवतरण गंगा दशमी को हुआ है। आज भारतवर्ष के लोग गंगा के प्रति जो श्रद्धा है वह मोक्षदानी मानकर गंगा स्नान के लिए प्रयागराज से लेकर हरिद्वार और अलकनंदा तक, गौमुख तक लोग यात्रा करते हैं और गंगा स्नान का लाभ लेते हैं। हरिद्वार में गंगा के तट पर नित्य सायंकाल माँ गंगा की आरती होती है। गायत्री का संबंध क्या है? जिस प्रकार गंगा 10 पापों को हरती है, उसी प्रकार गायत्री का अर्थ है कि गाने वाले का त्राण करने वाले। जो मंत्र को जपेगा गायत्री को, उसका त्राण माने रक्षा गायत्री करेगी। गात का अर्थ है शरीर, गात का अर्थ है पिंड और गात का अर्थ है ब्रह्मांड। तो हमारे गात शरीर को त्राण देने वाली गायत्री को वेद माता कहा गया है। क्यों? कि इसके मंत्र में 24 अक्षरों में वेदों का सार तत्व निहित है। और वेदों की माता कहने का अर्थ है कि वेदों की जो ज्ञान की, अध्यात्म की, भक्ति वैराग की शक्ति है, वह गायत्री मंत्र से हमें प्राप्त होती है। इसलिए गायत्री मंत्र का भी यथोचित गंगा दशहरे को जाप किया जाए और गंगा दशहरा का व्रत अपने हृदय में, मन में, भीतर मनमुखी होकर कि हम अंतःकरण की तरफ जाएं, बाहर की बातों को भूल जाएं, तो बाहर की चीज़ों से मुक्त हों और गंगा माँ से, गायत्री माँ से ऐसी प्रार्थना करें, उनका ऐसा ध्यान करें और उनका हम प्रतिदिन स्नान में गंगा जी का मंत्र और पूजन में गायत्री देवी का ध्यान और मंत्र जप करना जो है वो संसार में से भवसागर के जितने भी हमारे पाप धोए। गंगा दशहरे के अगले दिन निर्जल एकादशी आएगी। इस तरह व्रतों का उपाख्यान जो शास्त्रों द्वारा निर्देशित है, आप और हम प्रतिदिन इसी तरह चर्चा करते रहेंगे और जो हमारे शास्त्रों का विज्ञान स्वरूप है उसका लाभ हम उठाते रहेंगे। आप सभी को गंगा दशहरे की शुभकामनाएं। जय श्री राम।